अस्सलाम वालेकुम। अब जो हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं वो है न्यूमेरिकल नंबर 3 ऑफ चैप्टर नंबर 9। और आप ये जो है ये किससे रिलेटेड है, ये जिस टॉपिक से रिलेटेड है वो है हमारे पास यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आपको पेज नंबर 292 पे मिल जाएगा, ठीक है। और 293 पे इसकी पूरी डायग्राम बनी हुई है जिससे पूरी लेबलिंग हुई हुई है इसके पूरे प्रोसेस पे कि कौन सी चीज़ को हम क्या कहते हैं। बट स्टिल मैं जल्दी से एक दफ़ा ड्रॉ करती हूँ यहाँ पर और आपको फिर पता चल जाएगा कि क्या क्या है। ठीक है जी, ये हमारे पास डायग्राम है। इसके अंदर हम क्या क्या है, ये पहली स्क्रीन है जिसके ऊपर 2 स्लिट्स हुई हुई हैं, ठीक है। ये दूसरी स्क्रीन है जिसके ऊपर फ्रिंजेस बनेंगी, ठीक है। तो ये जो ये 0 है ये रिप्रेजेंट कर रहा है सेंटर फ्रिंज को, और ये जो P है ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसी भी फ्रिंज को, नंबर ऑफ फ्रिंज में, जैसे 10, 9, अब ये हम कोई भी कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। अब जो भी फ्रिंज जिसके बारे में हम बात करें उसका सेंटर से जो डिस्टेंस होता है उसे हम कहते हैं y, ठीक है। दोनों स्लिट्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हम कहते हैं d, ठीक है। और इस स्लिट वाली स्क्रीन से जो हमारी क्या कहते हैं वॉचिंग स्क्रीन होती है उधर तक का जो डिस्टेंस होता है उसको कहते हैं हम l, सही है। तो अब न्यूमेरिकल पढ़ते जाते हैं और साथ साथ डेटा बनाते जाते हैं। न्यूमेरिकल में हमारे पास ये कह रहे हैं कि इंटरफेरेंस फ्रिंज वर प्रोड्यूस्ड बाय 2 स्लिट्स 0.25 मिलीमीटर अपार्ट, ठीक है। तो क्या कहा कि ये जो इंटरफेरेंस फ्रिंज है, ये जो फ्रिंज बन रही है ये किससे बन रही है, 2 स्लिट्स से बन रही है जो कि 0.25 मिलीमीटर अपार्ट है। अपार्ट का मतलब है दोनों के बीच का डिस्टेंस 0.25 मिलीमीटर है। इट मीन्स ये डी है 0.25 मिलीमीटर। 0.25 मिलीमीटर का मतलब क्या है, 0.25 इंटू 10 की पावर -3 मीटर्स। हमेशा ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना है हमें अपनी वैल्यूज़ को। फिर आगे बात कर रहे हैं ऑन अ स्क्रीन 150 मिलीमीटर फ्रॉम द स्लिट्स। और ये फ्रिंज कहाँ बन रही है, एक स्क्रीन पे जो कि 150 मिलीमीटर दूर है, किधर से, फ्रिंज से 150 मिलीमीटर फ्रॉम द स्लिट्स, ठीक है। इसका मतलब ये एल की बात की जा रही है यहाँ पर। सो ये आ गया 150 मिलीमीटर जिसको हम कहेंगे 150 इंटू 10 की पावर -3 मीटर्स। अच्छा, अब आगे बात कर लेते, कह रहे इफ 8 फ्रिंज ऑक्यूपाई 2.62 मिलीमीटर। अब यहाँ नंबर ऑफ फ्रिंज गिवन है हमें, ये बात याद रखिएगा। तो क्या है, इफ 8 फ्रिंज ऑक्यूपाई, 8 फ्रिंज मतलब ये नंबर ऑफ फ्रिंज का वैल्यू है, 8वीं फ्रिंज के बारे में बात हो रही है और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं m से, ठीक है। तो m क्या है, 8। हमें के जो है 8 फ्रिंज की जो वैल्यू है वो है 2.62 मिलीमीटर। इसका मतलब है कि वो सेंटर से जो है 2.62 मिलीमीटर दूर है, मतलब सेंटर से डिस्टेंस बोल रहे हैं किसी भी फ्रिंज का, तो उसे हम क्या कहते हैं, y। तो ये y जो है ये हमारे पास 2.62 मिलीमीटर, ठीक है। इसको भी हम कन्वर्ट करेंगे 2.62 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। आगे वो बात करें व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द लाइट प्रोड्यूस इन द फ्रिंज। वेवलेंथ मालूम करनी है हमें, जो भी ये लाइट बना रही है उसके बारे में, ठीक है। जो भी ये लाइट फ्रिंज बना रही है उस लाइट की वेवलेंथ, ठीक है। तो कौन सी फ्रिंज है, 8वीं फ्रिंज के ऊपर बात हो रही है और कह रहे हैं कि ये जो फ्रिंज बन रही है जिस भी लाइट से, उस लाइट की वेवलेंथ बताइए, ये बोला गया है, ठीक है। सो यंग डबल का जो है टॉपिक आपने खोला हुआ होगा आई होप 292 पे। इसके अंदर आपको फॉर्मूला कहाँ मिलेगा, पेज नंबर 295 पे, सही है। सो फॉर्मूला की हेडिंग डालते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, जो फार्मूला हम यूज़ करेंगे वो फार्मूला आपको पेज नंबर 295 पे मिल जाएगा, और वो फार्मूला जो है वो इक्वेशन नंबर 9.6 ही है। 9.6 में क्या कहा गया है, y इज़ इक्वल्स टू लेमडा एल अपॉन डी। अब जो m था वो यहाँ यूज़ होगा, हमने न्यूमेरिकल नंबर 2 में इस्तेमाल नहीं किया था बट 3 में होगा। क्यों, क्योंकि न्यूमेरिकल नंबर 2 में किसी भी फ्रिंज के नंबर की बात नहीं की थी, तो इसलिए हमने विदाउट फ्रिंज नंबर यूज़ किया था। बट यहाँ पे एक फ्रिंज का नंबर यूज़ किया है और वो नंबर इवन नंबर है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला इवन नंबर के लिए, और जो 9.7 है वो ऑड नंबर के लिए,
ठीक है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, यहाँ सिंपल m है। अब इसको हम फॉर्मूला को लैम्डा के लिए ड्राइव कर लेते हैं, तो जो कुछ लैम्डा के पास है वो दूसरी तरफ चला जाएगा। ठीक है, सो जब वो दूसरी तरफ जाएगा ऑटोमेटिकली तो क्या हो जाएगा, y है d मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा था मल्टीप्लाई हो गया, m मल्टीप्लाई हो रहा था डिवाइड हो गया, l भी मल्टीप्लाई हो रहा था ये भी डिवाइड हो गया, और यहाँ बच गया लैम्डा। सही है, सो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं y d अपॉन m l। सही है, अब हमने कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्ट सॉल्यूशन की हेडिंग डालनी है और इसका सॉल्यूशन करना है। तो इसका जब मैं सॉल्यूशन करूँगी तो वैल्यूज़ पुट करेंगे हम सिर्फ इसके अंदर, और हमारे पास वैल्यूज़ क्या क्या है, y की वैल्यू है हमारे पास 2.62 इंटू 10⁻³ इसी तरह से d है मेरे पास 0.25 इंटू 10⁻, मैं ये इरेज कर रही हूँ सो दैट हमें कोई इशू ना हो। 0 10⁻³ डिवाइडेड बाय m है 8, और l की वैल्यू हमारे पास है 150 इंटू 10⁻³ आपने कुछ और नहीं करना, बस इसको वैल्यूज़ को डायरेक्टली कैलकुलेटर में पुट करना है। सो 2.62 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 0.25 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 8 इंटू 150 इंटू 10⁻³ सॉल्व करेंगे, हमारे पास ये वैल्यू बन जाएगी। सो लैम्डा हमारे पास आ रहा है 5.458 इंटू 10⁻⁷ मीटर्स, और जब हम इसे एमस्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, इस डिनोमिनेटर इस डेसिमल को आपने जो है मूव कराना है। हमारे पास एक 7 है, हमें 10 करने के लिए यहाँ 3 और चाहिए, तो हम डेसिमल को 3 टाइम्स मूव कराएंगे। सो मैं डेसिमल को राइट हैंड साइड पे हम मूव कराएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा 7 की जगह। सो 5458 डेसिमल 3 टाइम्स मूव हुआ है, यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ, ठीक है 3 टाइम, और अब वो यहाँ आ गया 8 के बाद, तो शो करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली लिख सकते हो 10⁻⁻10 मीटर्स। और आपको ये पता है कि 10⁻⁻10 हम किससे क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम एमस्ट्रॉन्ग। तो इसी वैल्यू को आप ऐसे करके भी लिख सकते हैं कि दिस इज़ 5458 एमस्ट्रॉन्ग। अंडरस्टूड, तो ये न्यूमेरिकल ऐसे सॉल्व होगा।